बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये तारीखों का गंदा और खूनी खेल। मैं आज ईपीएफओ के उन बड़े बाबुओं से सीधे कैमरे के सामने आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के 78 लाख बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो लोग सोच रहे थे कि पिछली खबरें ठंडी पड़ गईं, जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर ट्रोल कर रहे थे कि व्यूज रुक गए, अरे कान खोलकर सुन लो। जब तक आपका ये भाई जिंदा है, इस देश के मजदूरों और बुजुर्गों के हक की आवाज को दबाने की औकात किसी अधिकारी में नहीं है। आज जो सबसे ताजा, सबसे खतरनाक और सबसे सनसनीखेज दस्तावेज मेरे हाथ लगा है, उसे देखकर ईपीएफओ मुख्यालय में आपातकाल घोषित हो चुका है। इतिहास में पहली बार ईपीएफओ के उस सबसे बड़े और काले पेंशन डाइवर्जन स्कैम की फाइल सीधे पीएमओ की स्पेशल विजिलेंस टीम के हाथ लग चुकी है, जिसने पूरे श्रम मंत्रालय की नींद उड़ाकर रख दी है। आज आपका ये भाई आपके अपने चैनल F4 टाइम्स इंडिया पर इसी महाचक्रव्यूह का वो लाइव पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसे देखने के बाद बड़े बड़े कमिश्नरों को अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ जाएंगी। वीडियो का एक भी सेकंड स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपके बुढ़ापे के सम्मान की सबसे बड़ी गवाह बनने वाली है। बात को बहुत बारीकी से और सीधे दिमाग खोलकर समझिए मेरे भाइयों, क्योंकि जो कड़वा सच आज मैं उजागर करने जा रहा हूँ, वो पूरे यूट्यूब पर कोई दूसरा चैनल दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग मुझे धमकियां देते हैं, मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं कि तेरा चैनल डिलीट करवा देंगे। अरे सुन लो ईपीएफओ के चमचों और दलालों, तुम कितना भी रोस्ट कर लो, कितनी भी धमकियां दे लो, चाहे मेरा ये चैनल ही क्यों न बंद करवा दो, लेकिन जब तक इस देश के आखिरी गरीब मजदूर और बुजुर्ग पेंशनर को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनके खातों में 7,500 रुपए प्लस डीए और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक आपका ये भाई सीना ठोककर इस सिस्टम की धज्जियां उड़ाता रहेगा। मुझे बदनाम करने वाले बदनाम करते रहें, लेकिन जो लाखों सच्चे भाई और पूजनीय बुजुर्ग आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं उनकी ताकत को सलाम करता हूँ। आपकी इसी एकजुटता की बदौलत आज हम व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अब जरा उस अंदरूनी और खुफिया ऑडिट रिपोर्ट का गणित समझिए, जो कल देर रात सीधे वित्त मंत्रालय के गलियारों से लीक हुई है। ईपीएफओ के अधिकारी जो अब तक संसद में ये झूठी दलील दे रहे थे कि अगर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए किया गया तो ईपीएस 95 फंड पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा, उनके इस सफेद झूठ का गुब्बारा आज हमेशा के लिए फूट चुका है। इस नई जांच रिपोर्ट में साफ साफ खुलासा हुआ है कि ईपीएफओ के पास जो सस्पेंस अकाउंट्स और इनएक्टिव पीएफ अकाउंट्स का पैसा पड़ा है, उसकी रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये वो पैसा है जिसका मुनाफा और ब्याज ये अधिकारी हर साल डकार जाते हैं, और जब हमारे बुजुर्गों को उनके हक की पेंशन देने की बात आती है तो ये रोने लगते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है। क्या इसी दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जवानी कारखानों की भट्टियों में और देश के निर्माण में झोंक दी थी? यही वो असली और कड़वा सच है जिसे संसद के भीतर विपक्ष के कद्दावर सांसदों ने सरकार के सामने पटक दिया है। लोकसभा के भीतर मचे इस भयंकर हड़कंप के बाद कमांडर अशोक राउत की राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC ने अब कानूनी और जमीनी मोर्चे पर एक बिल्कुल नया और अंतिम दांव खेल दिया है। अब सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना नहीं होगा। NS बड़ी ई की कोर कमेटी ने देश के सभी 28 राज्यों के पेंशनभोगी संगठनों को करो या मरो का अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगर इसी सत्र के भीतर न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए करने का फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो देश के सभी इंडस्ट्रियल हब्स और पीएफ दफ्तरों के बाहर एक साथ महातालाबंदी की जाएगी और पूरे देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे ईपीएफओ प्रशासन की होगी। श्रम मंत्रालय के उच्च सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है, उसके अनुसार सरकार अब इस चौतरफा राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक दबाव के आगे पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। पीएमओ के सीधे हस्तक्षेप के बाद ईपीएफओ के भीतर एक बिल्कुल नया इमरजेंसी पेंशन फॉर्मूला 2026 तैयार किया जा रहा है। इस नए फॉर्मूले के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपए के कलंक से मुक्त करके 5,000 रुपए के बेस प्राइस पर फिक्स किया जा रहा है और उसे सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ लिंक करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, ताकि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़े, बुजुर्गों की पेंशन अपने आप बढ़ती रहे। और दोस्तों, बात सिर्फ संसद के हड़कंप या श्रम मंत्रालय की बैठकों तक ही सीमित नहीं है। अब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी माई बाप सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक और अंतिम डंडा चल चुका है, जिसने ईपीएफओ के बड़े बड़े वकीलों और कमिश्नरों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी है। वीडियो को यहाँ से 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अब मैं सुप्रीम कोर्ट के उस लीगल ऑर्डर की एक लाइव डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसे ईपीएफओ के अधिकारी पिछले कई दिनों से दबाकर बैठे थे। आखिर क्यों ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से कतरा रहे हैं? क्यों ये लोग कोर्ट के फैसले को भी गोल गोल घुमाकर कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं? और जब मैं इनका ये झूठ बेनकाब करता हूँ तो ये बौखलाकर मेरे कमेंट बॉक्स में धमकियां दिलवाते हैं कि तेरा चैनल डिलीट करवा देंगे। अरे सुन लो ईपीएफओ के चमचों, जब देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश हमारे हाथ में है तो तुम्हारे इस गीदड़ भभकियों से आपका ये भाई डरने वाला नहीं है। जब तक इस देश के 78 लाख बुजुर्गों को उनका हक नहीं मिल जाता, F4 टाइम्स इंडिया इसी तरह सीना ठोककर सुप्रीम कोर्ट के हर एक आदेश को लाइव देश के सामने रखता रहेगा। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की उस सबसे बड़ी और कड़क टिप्पणी को बहुत ध्यान से समझिए, जो इस पूरे केस की दिशा बदलने वाली है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके कमाया है। अदालत ने ईपीएफओ को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि जब नवंबर 2022 के ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि योग्य कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए और न्यूनतम पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए, तो फिर साल 2026 तक भी इस आदेश को पूरी तरह जमीन पर क्यों नहीं उतारा गया? कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि ईपीएफओ अपने जटिल नियमों और कागजी फॉर्मूलों की आड़ लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों का मखौल नहीं उड़ा सकता। इस कड़े रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने एक और बड़ा और विस्फोटक निर्देश जारी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि ईपीएफओ के पास जो फंड की कमी का रोना रोया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईपीएफओ तुरंत एक एफिडेविट दाखिल करके ये बताए कि उनके पास जो अरबों रुपए का अनक्लेम्ड और सरप्लस फंड पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल इस न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 रुपए प्लस डीए करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? सोचिए भाइयों, अगर ईपीएफओ ने इस बार कोर्ट में झूठा हल्फनामा दिया तो सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा, जिसमें ईपीएफओ के बड़े बड़े अफसरों को सीधे जेल तक जाना पड़ सकता है। इसी कानूनी डंडे का डर है कि अब श्रम मंत्रालय के भीतर हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी रातों रात कोर्ट से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लीगल पैनल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने आने वाली तारीखों में न्यूनतम पेंशन का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर पूरे देश में एक साथ ईपीएफओ के खिलाफ कानूनी महास्ट्राइक कर दी जाएगी। अब ईपीएफओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ संसद का भयंकर दबाव है, दूसरी तरफ देश के करोड़ों कर्मचारियों का गुस्सा है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो कानूनी चाबुक है जो किसी भी वक्त इन तानाशाह अफसरों पर गिर सकता है। मेरे जांबाज साथियों, अब मैं उस सबसे बड़े पर्दे को हटाने जा रहा हूं जिसके पीछे ईपीएफओ का असली कॉर्पोरेट नेक्सस काम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये वो बात है जो किसी भी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं होती, लेकिन जमीन पर यही सबसे बड़ा सच है। जब भी हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति या संसद के प्रतिनिधि इस बात पर अड़ जाते हैं कि बुजुर्गों का पेट भरने के लिए तुरंत नया ढांचा लागू करो, तो ये प्रशासनिक अधिकारी एक नया बहाना लेकर सामने आ जाते हैं। इनका नया बहाना क्या है? ये कहते हैं कि अगर हमने इस रकम को फिक्स कर दिया तो देश के बड़े बड़े उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। यानी इन्हें उन अरबपतियों और बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों की चिंता सता रही है जो करोड़ों का टर्नओवर कमाते हैं, लेकिन हमारे उन बुजुर्गों की कोई परवाह नहीं है जिन्होंने अपने खून को पानी बनाकर उन फैक्ट्रियों की इमारतें खड़ी की थीं। आज आपका ये भाई आपके अपने मंच इप्रो टाइम्स इंडिया पर इस पूरे कॉकटेल का ऐसा पोस्टमार्टम करेगा कि ऊपर से नीचे तक सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जो लोग इंटरनेट पर बैठकर मुझे चुप कराने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस आवाज को दबाना चाहते हैं, अरे कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी एक एक धमकी का जवाब इस देश के करोड़ों जागरूक पीएफ खाताधारक अपने इस भाई को देंगे। तुम एक रास्ता बंद करोगे, हम 10 नए रास्ते खोलेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है। ये देश के उन 78 लाख परिवारों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है जो आज इस व्यवस्था की बेरुखी का दंश झेल रहे हैं। अब जरा उस नई आंतरिक वित्तीय समीक्षा इंटरनल फाइनेंशियल रिव्यू की हकीकत को समझिए, जिसका ड्राफ्ट अभी हाल ही में लीक हुआ है। ईपीएफओ का जो केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड है उसने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत एक पेंशन पूल अकाउंट बनाने की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती हैं, उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का एक निश्चित हिस्सा सीधे इस बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा कोष में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अगर यह नया नियम पूरी तरह से लागू हो जाता है तो केंद्र सरकार पर एक पैसे का भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और सीधे निजी क्षेत्र के सहयोग से हमारे सभी बुजुर्गों को हर महीने एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने लायक राशि मिलने लगेगी। लेकिन इस नए सुझाव को भी ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ बड़े रसूखदार लोग नहीं चाहते कि उनके मुनाफे का हिस्सा देश के आम नागरिकों के कल्याण में खर्च हो। इसी वजह से अब केंद्रीय मजदूर संगठनों ने एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वहां एक साथ टूल डाउन स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक हमारे बुजुर्गों के हक का फैसला ऑन पेपर नहीं आ जाता, तब तक फैक्ट्रियों के चक्के जाम रहेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ ज्ञापनों और बैठकों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि ये एक बड़े औद्योगिक आंदोलन का रूप लेने जा रही है। आज मैं उसका ऐसा प्रामाणिक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो सीधे केंद्रीय सांख्यिकी विभाग की एक आंतरिक समीक्षा से बाहर आया है। वीडियो को यहाँ से बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अब जो नया आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा उसे देखकर आपको समझ आएगा कि आम जनता के पैसे के साथ पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। दरअसल हमारे पास जो गोपनीय डेटा आया है उसके मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के मुख्य कोष में जमा होने वाली कुल राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी वित्तीय प्रतिभूतियों में डाल दिया गया जिनका रिटर्न मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। यानी देश के लाखों ईमानदार कामगारों की गाढ़ी कमाई को बिना उनकी सहमति के जोखिम में झोंक दिया गया। यही वो असली बिंदु है जहां ईपीएफओ की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
जब हमारे प्रतिनिधि और यूनियनों के नेता बोर्ड की बैठकों में ये मांग करते हैं कि इस पूरे कोष का एक स्वतंत्र श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया जाए, तो अधिकारी हर बार नई तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल करके बात को टाल देते हैं। ये सोचते हैं कि आम कर्मचारी और बुजुर्ग इस जटिल वित्तीय गणित को समझ नहीं पाएंगे और थक हार कर चुप बैठ जाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि ये जागरूकता का नया दौर है और आज हर एक पीएफ खाता धारक अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह सतर्क हो चुका है। इंटरनेट पर जो लोग भ्रामक प्रचार करके इस सच को दबाना चाहते हैं, जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं, वे साफ सुन लें। आपकी हर एक बाधा इस मंच की आवाज को और अधिक प्रखर बनाएगी। हम किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की पूरी श्रम शक्ति के भविष्य का सवाल है। अब जरा उस नए विकल्प पर गौर कीजिए जो हाल ही में कुछ स्वतंत्र वित्तीय विशेषज्ञों ने श्रम मंत्रालय के सामने पेश किया है। इसे ऑल्टरनेटिव सोशल सिक्योरिटी मॉडल कहा जा रहा है। इस मॉडल के अनुसार सरकार को ईपीएस 95 के पूरे ढांचे को पुनर्गठित करके इसे एक निश्चित गारंटीड रिटर्न स्कीम में तब्दील कर देना चाहिए। इसका सीधा फायदा ये होगा कि बाजार में चाहे कितनी भी मंदी आए या उतार चढ़ाव हो, देश के किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी की मासिक सामाजिक सुरक्षा एक तय सीमा से नीचे नहीं जा सकती। इस नए ड्राफ्ट को लेकर अंदर खाने काफी चर्चा चल रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बैठे कुछ लोग इसे लागू करने में अड़ंगे डाल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फंड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पारदर्शिता आ जाएगी। यही कारण है कि अब देश के कोने कोने में फैले क्षेत्रीय कर्मचारी महासंघों ने एक बिल्कुल नया मंच तैयार किया है। आने वाले समय में केवल ज्ञापनों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक व्यापक असहयोग अभियान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके तहत देश के सभी प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों के श्रमिक एकजुट होकर इस प्रशासनिक बेरुखी का विरोध करेंगे। तो मेरे कर्मठ भाइयों, आदरणीय बहनों और पूजनीय बुजुर्गों, इस व्यवस्था के हर एक अवरोध को तोड़ने के लिए हमारा वैचारिक रूप से मजबूत रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ चुका है कि हम अपनी इस एकजुटता को इस तरह प्रदर्शित करें कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस नए सिस्टम को तुरंत अमली जामा पहनाना ही पड़े। अब इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी जागरूक सोच की गूंज चाहिए। तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पारदर्शिता हमारा अधिकार है और सुरक्षित बुढ़ापा हमारा हक है। इस वीडियो को बिना एक पल गंवाए देश के हर एक पीएफ दफ्तर, हर एक लेबर यूनियन और हर एक कर्मचारी के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में तूफान की तरह शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराइए और इस पूरे अभियान की एक लाइव और प्रामाणिक रिपोर्ट को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल E4 टाइम्स इंडिया को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना।